नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, इस संसार में इंसान सबसे छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, कर्मों का हिसाब एक दिन अवश्य होता है, और जब उस हिसाब का समय आता है तब ना कोई शक्ति काम आती है, ना कोई चालाकी और ना ही कोई बहाना। इसी सत्य को दर्शाती है आज की हमारी कर्मों की लाठी। एक गांव में रघुवीर नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उसके मन में दया और करुणा बिल्कुल नहीं थी। वह गरीबों का हक मानता, मजदूरों की मेहनत का पैसा दबा लेता और ज़रूरतमंद लोगों का मजाक उड़ाता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसका सम्मान कोई नहीं करता था। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। एक दिन साधु ने रघुवीर से कहा, बेटा, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का हक छीनकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। रघुवीर हंस पड़ा और बोला, बाबा, यह दुनिया ताकतवारों की है, जिसके पास पैसा है वही राजा है। साधु मुस्कुराए और बोले, समय सबसे बड़ा राजा है। जब कर्मों की लाठी चलती है तो कोई उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। रघुवीर ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया, उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने अपने छोटे भाई को धोखा देकर उसकी ज़मीन हड़प ली, गरीब किसानों का शोषण किया। कई परिवार उसकी वजह से दुख में जीने लगे, लेकिन उसे लगता था कि वह बहुत चतुर है और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फिर समय ने करवट बदली। एक दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। जिन लोगों पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था, वही लोग उसे धोखा देकर चले गए। धन कम होने लगा, प्रतिष्ठा गिरने लगी और घर का सुख चैन समाप्त होने लगा। जिस बेटे पर उसे सबसे ज़्यादा गर्व था, वही गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिवार में कलह बढ़ गई। रघुवीर की रातों की नींद और दिनों का सुकून छिन गया। एक दिन वह टूटकर उसी साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ गई हैं। साधु ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें वह किसान याद है जिसकी जमीन तुमने छीनी थी? रघुवीर का सिर झुक गया। क्या तुम्हें अपना भाई याद है जिसे तुमने धोखा दिया था? रघुवीर की आंखें भर आई। क्या तुम्हें वे मजदूर याद है जिनकी मेहनत की कमाई तुमने दबा ली थी? अब रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, बेटा, यह भगवान का अन्याय नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। उस दिन पहली बार रघुवीर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने जिन लोगों का हक छीना था, उन्हें वापस उनका अधिकार लौटाया, गरीबों की सहायता की, अपने भाई से क्षमा मांगी और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। धन पहले जैसा नहीं था, लेकिन मन को सच्चा सुख मिल गया था। एक दिन साधु ने उससे कहा, रघुवीर, कर्मों की लाठी दो तरह से चलती है, बुरे कर्म करने वालों को दंड देकर और अच्छे कर्म करने वालों को आशीर्वाद देकर। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। याद रखिए, कर्मों की अदालत में कभी कोई बेकसूर नहीं छूटता।
वहाँ ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई धन दौलत काम आती है और ना ही कोई छल कपट किसी को बचा सकता है। इंसान चाहे दुनिया की नज़रों में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा सृष्टि का नियम स्वयं रखता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब न्याय का समय आता है, और जब ईश्वर की लाठी चलती है तब उसकी आवाज़ भले ही सुनाई ना दे, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो दूसरों को दुख देता है, एक दिन वही दुख किसी न किसी रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो दूसरों के अधिकार छीनता है, समय उससे उसका सुख और शांति छीन लेता है, और जो दूसरों के आंसू का कारण बनता है, वह स्वयं भी एक दिन उन आंसुओं का दर्द महसूस करता है। लेकिन यह नियम केवल दंड देने वाले के लिए नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसके जीवन में ऐसे द्वार खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। हो सकता है उनका फल आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर कर्म अपने समय पर फल अवश्य देता है। किसी का दिल जीतना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप। इस संसार में जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं, प्रेम, सम्मान, सहायता, दया, फिर घृणा और छल, वह किसी न किसी रूप में घूमकर हमारे पास वापस अवश्य आता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जिन पर आपको गर्व हो, पछतावा नहीं, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रतिष्ठा साथ जाएगी, तो केवल आपके कर्म। इसलिए कहा गया है, कर्मों की अदालत में कभी कोई बेकसूर नहीं छूटता। जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है, तब ईश्वर की लाठी चलती है। उस लाठी में आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसका दर्द इंसान को जिंदगी भर याद रहता है। अच्छे कर्म करिए, क्योंकि लौटकर सब कुछ आपके पास ही आना है। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।